हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड आई होप आज हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। एंड जितना भी अभी आपको पढ़ाया गया है वो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर अभी भी कोई आपको डाउट है क्लास, यू कैन आस्क मी एंड लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, सो वी विल कंटिन्यू इट। यस, तो बच्चों अभी तक हमने ये एक सीन हमने पढ़ा था कि बच्चों एक गेम चल रहा है क्रिकेट का जिसमें राज के थ्रू एक बॉल हिट होती है एंड वो सडनली मिस्टर कपूर्स के गार्डन में जाके गिर जाती है। एंड सब लोग बार्स में से झांक के देखते हैं, गेट में से झांक के देख रहे होते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो बच्चों, देखो जैसे ये गेट है एंड इसमें ग्रिल्स लगी हुई हैं, उसे हम बार्स कहते हैं। तो बार्स में से ये सारे बच्चे झांक कर देख रहे होते हैं, बट दे फाउंड दैट नाउ दिस बॉल इज़ आउट ऑफ रीच, कि अब वो बॉल हमारी पहुंच से बाहर जा चुकी है। अब आगे क्या सीन रहता है हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ वी विल गेट इट नाउ। अब हम इस बॉल को कैसे ले पाएंगे? हाउ विल वी गेट इट नाउ, कैसे ले पाएंगे? I can't fit through these bars. मैं इस बार्स के बीच में बिल्कुल फिट नहीं हो पाऊंगा। इट मीन्स कि जय ये कहना चाह रहा है ये जो बार्स हैं, जो ग्रिल्स लगी हैं, मैं इनके बीच में से निकल कर बॉल नहीं ला पाऊंगा, मैं बिल्कुल फिट नहीं हो पाऊंगा। आई कांट फिट थ्रू दीज बार्स, जय सेड, ट्राइंग टू स्क्वीज इन। आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस कैन। अब वो ये कहता है कि इन बार्स के बीच में से जाके बॉल उठा के लाना मुझसे तो नहीं होगा, एंड आई थिंक कि हम में से किसी से नहीं होगा। आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस कैन, हम में से कोई भी जा कर के उसे लेके आ पाएगा। ही वॉन्ट टू से दैट। द बॉयज लुक्ड ग्लम। ग्लम मीन्स बच्चों, बॉयज अब इस बात से बहुत अपसेट हो गए, बहुत सैड हो गए कि अब हमारी बॉल, दूसरी बॉल, यानी पहली बॉल जिससे हमने मिस्टर कपूर का विंडो ब्रोक किया था वो उन्होंने वापस ही नहीं की। अब दूसरी बॉल भी उनके गार्डन में जाके गिर गई, अब ये भी हमें नहीं मिलेगी। सो दे बिकम वेरी अपसेट। रोहित वॉज स्पेशली अनॉयड। अब रोहित इस बात से कुछ ज़्यादा ही परेशान था। ही वॉज स्पेशली अनॉयड। इट्स ऑल आलियाज फॉल्ट। अब वो ये कहता है कि ये सारी आलिया की गलती है। कैसे? मान लीजिए कि उसकी बॉल अगर बार्स के अंदर जाके गिर गई तो ये सारी आलिया की गलती क्यों? व्हाई दे ब्लेमिंग ऑन हर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया है। शी डिस्ट्रैक्टेड अस। जय हिट द बॉल क्रूक्ड बिकॉज ऑफ आलिया। शी डिस्ट्रैक्टेड हर। डिस्ट्रैक्टेड मतलब बच्चों, अगर हम किसी चीज़ में फोकस कर रहे हैं और सडनली कुछ ऐसा होता है कि हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है, हम इसका मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये सारी आलिया की गलती है। क्यों? क्योंकि उसने हमें डिस्ट्रैक्ट किया, हमारा गेम पे से ध्यान हटा दिया। जय हिट द बॉल क्रूक्ड। क्रूक्ड मीन्स कि जो उसे स्ट्रेट हिट करनी चाहिए थी बॉल, वो उसने क्रूक्ड हिट की। मीन्स उसने सीधे मारने की जगह उसे घुमा के मारा, क्रूक, कर्व शेप में मारा, ठीक है, क्रूक वे में मारा। किसकी वजह से? आलिया की वजह से। इमरान इंटरप्टेड हिम। इमरान ने इंटरप्ट किया बीच में, ठीक है, बीच में आकर के उसने इस बात को रोका और कहा, रोहित लुक एट आलिया। I mean, look how small she is. अब इमरान ने इंटरप्ट किया एंड ही सेड, आलिया को देखो कितनी छोटी है वो, कितनी स्मॉल है। यस, जय सेड। जय भी एग्री करता है इस बात से कि यस, आलिया तो बहुत स्मॉल और बहुत छोटी है। शी इज़ सो स्मॉल शी कैन गेट इन थ्रू द बार्स ऑफ द गेट। अब सडनली उनके दिमाग में एक आइडिया हिट करता है कि जो बॉल हमारे रीच के बाहर है, पहुंच के बाहर है, आउट ऑफ रीच है, वो बॉल अब आलिया ला के दे सकती है, बिकॉज शी इज़ टू स्मॉल। ओके, वो बहुत छोटी है और बार्स के अंदर से भी निकल के जा सकती है। हाय आलिया, कम ओवर हेयर। आलिया स्माइल एंड रैन टुवर्ड्स देम। हियर आई एम। उसने फिर से अपने वही वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दिया, दैट हियर आई एम।
आलिया को जैसे ही उन लोगों ने आवाज़ दी, शी बिकम वेरी हैप्पी। अब उसे लगा कि मुझे भी खेलने के लिए एक चांस मिलेगा। एंड सब लोगों ने उससे कहा, कैन यू गेट दैट बॉल फॉर अस, क्या तुम बार्स के अंदर से जाके वो बॉल हमारे लिए ला सकती हो। आलिया लुक्ड एट रोहित एंड हिज फ्रेंड्स। अब आलिया एक तरफ रोहित को देख रही है और एक तरफ उसके फ्रेंड्स को देखती है। देन शी स्लिप्ड इन थ्रू द बार्स। अब वो बार्स के बीच में से निकल जाती है। देन शी स्लिप्ड थ्रू द बार्स, दोनों बार्स के बीच में से निकल जाती है। पिक्ड अप द बॉल एंड कम बैक आउट, बॉल उठाती है और बाहर आ जाती है। शी हैंडेड द बॉल टू रोहित एंड वेटेड, looking up at the boys to see if they wanted her to do anything else. अब क्या होता है, मान लीजिए वो छोटी सी बच्ची जो रोहित के लिए एक प्रॉब्लम लग रही थी, उस बच्ची ने आज उनकी बॉल गार्डन में से लाकर वापस दी। एंड वो वेट कर रही है, वो देख रही है कि अब ये सारे बॉयज़ जो हैं, कहीं ये उसके जो फ्रेंड्स हैं रोहित के, अब उसे कोई दूसरा काम दे, कोई और बात कहें। वो इस चीज़ का वेट करने लगती है। वो सेड इमरान, इमरान गेट वेरी एक्साइटेड, दैट वाज क्विक, थैंक्स आलिया। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि देखो उसने बॉल उठा के ला के दे दी, थैंक्स आलिया, नाइस जॉब किड, सेड जय। जय भी कहता है नाइस जॉब, दैट वाज सो क्विक रियली। पैटिंग हर ऑन द हेड। पैटिंग हर, बच्चों जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, मान लीजिए हम क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो हमारे टीचर्स क्या करते हैं, हमें शाबाशी देते हैं, पीठ थपथपाते हैं या फिर सर पे हाथ मतलब कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा करा आपने, अप्रिशिएट करते हैं। तो बच्चों शाबाशी देने को ही एक तरीके से हम कह सकते हैं पैटिंग हर ऑन द हेड। आपके सर पे हाथ रख के जब बड़े लोग कहते हैं ना कि बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, तो सेम यहीं पे नाइस जॉब किड सेड जय। जय भी यही करता है, ही पैटिंग हर ऑन द हेड, ठीक है, वो उसके सिर पे उसे शाबाशी देता है। कम ऑन सेड रोहित। रोहित अब कहता है आलिया से कम ऑन, सडनली प्राउड ऑफ हिज लिटिल सिस्टर। सडनली उसे उस पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। एंड ही सेड कम हियर, आई विल टीच यू हाउ टू स्विंग द बैट। अब वो कहता है कि तुम यहाँ आओ, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बैट कैसे बैटिंग की जाती है या कैसे बैट चलाया जाता है। सो क्लास यू कैन सी कि ब्रदर्स एंड सिस्टर का यही लव एंड केयर होता है आपस में। आपको यहाँ पर एक मॉरल भी लिखा हुआ दिख रहा होगा, दैट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शुड हैव लव एंड केयर फॉर ईच अदर। दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत ही गहरा प्रेम होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। अब वो बहुत प्राउड फील करने लगा है अपनी सिस्टर को लेके, एंड नाउ ही स्टार्ट टीचिंग हिम हाउ टू स्विंग द बैट और हाउ टू बैटिंग, ठीक है। सो बच्चों आई होप कि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड आप सबको बहुत समझ में भी आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो क्लास आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।